जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी की प्यारा सा सत्संग सुनाऊंगी मैं। पुरानी संगत के सत्संग है ये, गुरु जी की समाधि दिवस का सत्संग है ये। आपको ज़रूर शेयर करूंगी मैं आपको गुरु जी की संगत जो पुरानी है। गुरु जी के जाने के बाद क्या हुआ था उनका, कैसे रहे थे वो। ये किशोरी जी अंकल का सत्संग है ये, अंकल शेयर कर रहे थे। तो ये सब ना पहले गुरुजी के मंदिर जाते थे सारे लोग, अंकल भी जाते थे। उस टाइम के नेता वगैरह थे वो सब गुरुजी के पास जाते थे। मोदी भी वो गए, मोदी जी को भी गुरुजी ने बोला था बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है संगत जी। किशोरी जी अंकल जी भी जाते थे बड़े मंदिर और गुरुजी के पास जलंधर। तो गुरुजी काफ़ी लोगों का कल्याण करते थे, सब कुछ करते थे। तो उनका समाधि दिवस का टाइम आ गया। तो वो ना जाने से पहले ना गुरुजी ने मई 31 में एक महीना मतलब एक हफ्ते पहले बोलने लग गया संगत जी को, राम 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 बोल के जाया करो, राम 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 ऐसे बोलने लगे गुरुजी। संगत को समझ नहीं आया, उनने सबसे मिलना भी छोड़ दिया, बात करते नहीं थे, सबसे कम कर दिया बातचीत करना। पहले गुरुजी बिठा के रखते थे, 2-2 ढाई घंटे तक बात करते थे सब। अब गुरुजी ने बिठाना बंद कर दिया। मतलब संगत बिठा के रखते थे, सेवा करना, लंगर प्रसाद, ध्यान करना, ये सब बंद हो गया। फ़ोन करते थे, गुरुजी ने बुलाया नहीं बुलाया गुरुजी ने। फिर 31 मई को फ़ोन आया है गुरुजी को, हार्ट अटैक आया है, तो गुरुजी को एम्स ले गए हैं। ठीक है, तो फिर वो सब बोलने लगे गुरुजी को एम्स क्यों ले गए हो आप। एम्स ले गए, गुरुजी को एम्स ले गए, चेकअप हुआ। तो संगत सोच रही थी अभी गुरुजी उठ के बोलेंगे चलो चलिए बड़े मंदिर चलते हैं सब। तो डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी, सब कुछ करा, नहीं। रात को सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था गुरुजी सो रहे, अभी उठ जाएंगे बात करेंगे। सबके अंदर आत्मा ऐसे रो रही थी संगत जी, से लगता मर गए, विधवा हो गए सारे। एक भी औरतें ना ऐसे सोच रही थी पति मर गया औरतों को, ऐसे ही संगत रो रही थी जैसे मर गए, पिता हो गए, विधवा हो गए, कोई माँ बाप ही नहीं है, माँ बाप मर गए, ऐसे रो रहे थे संगत जी। लग रहा था गुरुजी अभी उठ के बोलने लग जाएंगे। नहीं, बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर गुरुजी को बड़े मंदिर लेके आए, सब जितनी भी संगत थी सबको फ़ोन कर दिया था, गुरुजी नहीं रहे, चले गए। हाँ, मगर गुरुजी ने जाने से पहले बोली थी ये 3-4 बातें संगतों के बीच में कि ये दुनिया बड़ी भ्रम बीच फंसी हुई है, कभी भूखे रहने से कभी रब नहीं मिलता। गुरुजी ने पहली बात ये बोली थी, भूखे रहने से रब मिलता तो सबसे पहले भिखारियों को रब मिलता, नहाने धोने से रब मिलता तो सबसे पहले पानी या मछली में ही रहती है, पानी के अंदर ही रहती है, उनको रब मिलता। प्रसाद खाने से रब मिलता तो सबसे ज़्यादा भिखारियों को प्रसाद मिलता, उनको रब मिलता। संगत जी से क्या सीख मिलती है हमें, वहमों में नहीं पड़ना, बस भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करना है, दिल से करना है आपको। ये नहीं है जो इंसान ज़्यादा बत्ती धूप बत्ती कर रहा है, भगवान किसका भूखा है, भाव का भूखा। अब ज़्यादा धूप बत्ती कर रहे हो उससे कुछ नहीं होता संगत जी, आपको बस भाव का भाव होना चाहिए। गुरुजी ने ये बात बोली थी जाने से पहले। और जितना हो सके अपनी कमाई में से 10%, आप जैसे 20,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, 10% आपको दान करना है बिना बताए। दान ऐसा करना है उल्टे हाथ को भी पता न चले मैंने दान करना है संगत जी। फिर संगत जी गुरुजी को बड़े मंदिर लेके गए, सारी संगत इतना रो रही थी देख के गुरुजी को, इतना रो रही, इतना वो कर रही थी। वैसे गुरुजी में समाधि पे लिटाया, गुरुजी की अग्नि दी, अग्नि देते जिससे ना एकदम से ना अग्नि में गुरुजी को करा, गायब हो गए गुरुजी अग्नि के अंदर से, और एकदम से खुशबू फैल गई सारे में, इतनी खुशबू इतनी खुशबू इतनी खुशबू, मतलब फुवारा छूट गया, ऐसा लग रहा था फूलों का। पता नहीं जलते जलते कहाँ, पुरानी संगत जो बता रही मैं आपको बता रही हूँ।
टी खुशबू। फिर संगत को एहसास हुआ गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। जो वो फूलों की खुशबू सबको आई, इतनी तेज़ खुशबू, ऐसे लगता था चले गए गुरुजी, अब है ही नहीं। जब इतना रोने पीटने लगे, सब चले गए अपने अपने। फिर बड़े मंदिर फिर कम हो गया। ठीक है, अंकल जी एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे फार्म हाउस में, उनकी बहन आई थी। तो उनकी बेटी बोलती है पापा जी बहुत दिन हो गए हम गुरुजी से मिलने नहीं गए। तो ठीक है, एकदम से बटरफ्लाई आई अंकल के, गोल गोल घूमने लगी, 7 बार चक्कर लगा। तो उनकी बहन अंकल की साली साहिब हंस के बोल गई आ गए आपके गुरुजी आ गए, अब बोल दो ये वाइन चख ले। ठीक है, वो वाइन के गिलास पे बैठ गए। अरे इनको बोला अपनी वाइन तो पी लेंगे, तो वाइन में ना थोड़ा सा नीचे तक था वाइन, तो नीचे वो झुक के चख के चले गए गुरुजी है। फिर वो शॉर्ट हो गई देख के, ऐसे उनने बोला गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी हैं आज भी, और आज भी संगतों की मदद कर रहे हैं, सबके कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी हमेशा है आपके साथ, आप टेंशन मत लो, गुरुजी आपके साथ हैं। आपकी कोई भी तकलीफ़ हो गुरुजी अरदास सबकी पूरी करना, हम तो यही दुआ करते हैं संगत जी। और कोई भी आपकी निंदा चुगली कर रहा है उसको करने दो, वो आपके कर्म काट रहा है संगत जी। किसी को आपको अच्छे नहीं लगते कोई बात नहीं, कोई ताना मारा है छोड़ो, उसके ऊपर छोड़ दो। गुस्सा आता है, ये नहीं आता कोई ताने मारता है कुछ करता है, पहले लोग अपने गिरबान में झांकते नहीं है ना संगत जी। अपने अंदर देखो हमारे अंदर क्या क्या कमी है, फिर दूसरे को बोलो। आपने ये सब फ़र्ज़ निभाए हैं तो फिर दूसरों को बोल सकते हो संगत जी। ये लोग ना ऐसे ही हैं दुनिया में, इसलिए टेंशन मत लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बोलने से हमारा कष्ट करते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना शुक्राना बोलना चाहिए आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा।